आज देखते हैं वचन। नागपुरी के ग्रामर में वचन देखते हैं। वचन शब्द के जे रूप से संज्ञा सर्वनाम मानक संख्या का रूप पता चलेला, अर्थात एगो संख्या या उकर से बगरा कर पता चलेला। मतलब कि शब्द का वह रूप जिसमें संज्ञा और सर्वनाम का संख्या का पता चलता है, उसी को हम लोग वचन बोलते हैं। वचन दो प्रकार का होता है नागपुरी में। नागपुरी में वचन दो प्रकार के होएला, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। एक वचन मतलब कि कोई एक ही का बोध कराता हो, खाली एक कर पता चलेला। जैसे किताब हो गया, आदमी हो गया, घोड़ा हो गया, और घर हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब कुछ भी चीज एक जन के बारे में पता चले, एक का पता चले, वो एक वचन हो गया। और बहुवचन में एक से अधिक का पता चलता है, एक से अधिक, एक से बगरा कर पता चलेला, वो बहुवचन हो जाता है। तो नागपुरी में याद रखना है, दो प्रकार का वचन होता है, एक वचन, बहुवचन। अब देखना है कि एक वचन और बहुवचन कैसे बनाया जाता है। ठीक है। तो एक वचन से बहुवचन में क्या है, एग्जाम्पल देख लो। छोड़ा मन, छोड़ी मन। छोड़ा मतलब लड़का। ठीक है। छोड़ा मन मतलब लड़का सब। छोड़ी मन मतलब लड़की सब। किताब मन, किताब मन मतलब किताब सब। केहार मन। ठीक है। और ई मन मने झनझने सब इससे ही बनता है। तो हम लोग देखते हैं पहला बनाने का। मन मतलब कि मन लगे या मने लगे, झन लगे या झने लगे। ठीक है। संज्ञा सर्वनाम शब्द कर पाछे लगेगा। ठीक। ये जो मन लगता है या मने लगेगा या झन लगेगा या झने लगेगा। ठीक है। मन मने या झन झने से हम लोग बहुवचन बनाते हैं। तो क्या हो गया, संज्ञा या सर्वनाम का पीछे लगता है। ठीक है। शब्द कर पाछे लगेगा मतलब पीछे लगता है। जैसे कि राम मन। ठीक है। राम तो संज्ञा हो गया। राम मन मतलब राम सब आया था, उसके साथ और कोई हो गया, इसीलिए। जैसे छोड़ा, छोड़ा मन। ठीक। छोड़ा क्या हो गया, संज्ञा हुआ ना, जातिवाचक संज्ञा। तो छोड़ा मन। ठीक। किताब मन, किताब भी संज्ञा है, तो किताब में कैसे लग रहा, मन लग जा रहा है ना। ठीक। अब देखो सौब। सौब कब लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं, सौब या सौबे। ठीक। संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर पिछले या पाछे दुयो पहले या पाछे दुयो बट प्रयोग होएला। मतलब आगे भी लगाते हैं और पहले भी लगाते हैं। ठीक। मतलब आगे लगा सकते हैं, पहले लगा सकते हैं या उसके बाद लगा सकते हैं। ठीक है। तो जैसे छोड़ा छोड़ी सौबे। ठीक। इसको ये भी कर सकते हैं, सौबे छोड़ा छोड़ी। ठीक। छोड़ा मतलब लड़का, छोड़ी मतलब लड़की। ठीक। इस सब को आगे भी लगा सकते हैं, सौबे छोड़ा छोड़ी भी कर सकते हैं, या छोड़ा छोड़ी सौबे भी कर सकते हैं, यदि यहाँ लिख दिए। ठीक। इसको लगा देने से क्या हो जाता है, बहुवचन में बदल जाता है। ठीक। सब लड़का लड़की सब, इसका मतलब। अब झनझने देखो, झनझने का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये गिनती वाला चीज से हम इस्तेमाल करते हैं, बहुवचन बनाया जाता है। ठीक। झनझने से कैसे बहुवचन बनाया जाता है देखते हैं। कितना झन आए रहे। ठीक। कितना झन मतलब गिनती वाला चीज पूछ रहा है ना, कितना झन आया था, एक झन आया था, दो झन आया था, तीन झन आया था। लेकिन इस झनझने में याद रखना है कि जितना भी गिनती वाला चीज होता है उसमें झन या झने लगा देते हैं, तो एक झन भी लगता है। ठीक है। एक झन भी हो जाता है। कितने झन आ रहे हैं, एक झन आए रहे हैं। ठीक। एक का पीछे भी झन लग जाता है, जबकि एक क्या है, एक वचन है, एक वचन है फिर भी। ठीक है। दो झन, तीन झन, पांच झने आए रहे हैं। ठीक है। तो गिनती वाला चीज में झन और झने लग जाता है। ठीक। झन या झने दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। अब मन मने कहाँ लगाने बोले थे, मन मने हमेशा संज्ञा का या सर्वनाम का पीछे लगेगा। ठीक। पीछे लगेगा, आगे नहीं लगता है। और सौब, सौबे क्या लगेगा, संज्ञा या सर्वनाम का आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है। ठीक है।
अभी एक तो देखते हैं चौथा नियम। जखन संज्ञा के पहले संख्यावाचक शब्द रहे तो संज्ञा में बहुवचन बनाए के लिए मन मने सौब सौबे झनझने, झनझने भी होगा, नी जोड़ल जाएला। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल देख लो, तीन किताब, तीनों किताब। ठीक, तो तीनों किताब हो गया, लेकिन इसको तीनों किताब मन नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाए, क्योंकि संख्या पहले ही बता दिए, तो पहले ही कर दिया है ना, बहुवचन में पहले ही बना दिया है। तीन हो गया मतलब बहुवचन बन गया। ठीक है, जैसे यहाँ 12 छोड़ा, ये तो पहले 12 कर दिया, तो पहले ही बहुवचन बन गया ना। तो 12 छोड़ा मन या 12 छोड़ा झन ऐसा नहीं लगेगा। ठीक है, ये जगह बता भी दिए हैं कि ऐसा नहीं लगता, तीनों किताब मन नहीं लगेगा। अगर आगे में संख्यावाचक बहुवचन में हो गया तो कहाँ से लगेगा, पहले ही बहुवचन हो गया। यहाँ लिखा हुआ जखन जखन संज्ञा से पहले संख्यावाचक शब्द रहे तो संज्ञा में बहुवचन बनाए के लिए मन मने सौब सौबे नी जोड़ल जाएला। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा नियम। मन कर प्रयोग आदि इत्यादि अन्य और संबंधी के अर्थ में भी होएला। ठीक, मतलब है कि जैसे हम लोग यहाँ मन मने का प्रयोग किए थे, मन मने, इससे बहुवचन बनाए थे, तो मन मने का उपयोग आदि इत्यादि में भी करते हैं। ठीक है, जहाँ जैसे हम लोग हिंदी में आदि इत्यादि करते हैं ना, तो इसमें आदि इत्यादि के रूप में भी मन मने का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी में देख लो, साहब को कुर्सी आदि दो। ठीक है, कुर्सी आदि दो बोल रहा है, तो नागपुरी में क्या बोलेंगे, साहब के कुर्सी मन देवा। मन इस जगह किस लिए इस्तेमाल हुआ, आदि के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, बहुवचन भी हो, मन से बहुवचन भी होता है और आदि का रूप, आदि का जैसा रूप में भी इस्तेमाल होता है मन का। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। जैसे मास्टर साहब तथा अन्य लोग आए, हिंदी में मास्टर साहब तथा अन्य लोग आए, नागपुरी में क्या होगा, मास्टर साहब मन अलाए। ठीक है, तो आदि इत्यादि के रूप में भी उस टाइप से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, मन मने झनझने लगा के हम लोग बहुवचन में बनाते हैं। ठीक है, मन मने का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सर्वनाम या संज्ञा के पीछे करते हैं, आगे नहीं। सौब सौबे का संज्ञा या सर्वनाम का पीछे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, और झनझने का इस्तेमाल कब करते हैं, कोई गिनती वाला संख्या हो तो झन या झने का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है।